जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं चंद्रघंटा माँ। नवरात्रि के तीसरे दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह का ध्यान रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी की 10 हाथ हैं। वे अपने हाथों में खड्ग और अन्य अस्त्रों शस्त्रों से विभूषित हैं। सिंह पर सवार चंद्रघंटा देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्ग्रत रहती है। माता के घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा की जाती है और आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का ही एक अलग सा महत्व है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। दुर्गा माता के 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूप की अपनी अपनी गाथाएं हैं। आज हम माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की कथा जानने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कथा शुरू करने से पहले प्रेम से लिखिए जय माता दी। चलिए अब बिना किसी देरी से कथा शुरू करते हैं। माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने लगा। दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जा पहुँचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेवों से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों के आतंक को देखकर त्रिदेवों को बहुत गुस्सा आया। त्रिदेवों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना चक्र दिया। सूर्य भगवान ने अपना तेज तलवार, सिंह और इंद्र भगवान ने अपना घंटा माता को भेंट रूप में दिया और अपना वज्र दिया। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्गलोक और सभी देवताओं की रक्षा की। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा के जल से स्नान कराना जरूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाना और इसके बाद कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें। साथ ही माला भी चलाएं। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। आप सभी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा स्वरूप की कथा सुनने के बाद इसके बाद माता की आरती सुने। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।